इसके पास है। नमस्कार। आज हम हरियाणा वॉक के अंतर्गत दून स्कूल के सामने हरियाणा 2026 के 11वें दिन यानी कि 25 जुलाई को आए हैं और आज हमने विशेष रूप से इस वॉक के साथी बनने के लिए विजय भट्ट जी जो देहरादून में ज्ञान विज्ञान समिति और देश भर में जो वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए लंबे समय से काम करते रहे और साथ ही उन्होंने इस बीच अपनी गतिविधियों को पर्यावरण के और तमाम सवालों से जोड़ते हुए बेहतरीन काम किया है। उनको हमने बुलाया है और जैसे कि हमने इस बार परंपरा रखी है कि हम हर रोज़ कोई एक नए साथी को बुलाएंगे। चूँकि पूरे महीने भर का अभियान है तो इसलिए उसमें लगातार लोगों का आना जाना लगता रहता है। तो आज जो भी हमारे साथी हमारे साथ आए उनका आभार। और ये यात्रा कैसे चलेगी और कैसे बढ़ेगी इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ। हमने इस बार लक्ष्य किया है कि हम हर शनिवार को ऐसी हरियाणा वॉक रखा करेंगे और कोशिश करेंगे उन पेड़ों के पास जाने की। पहली वॉक है, बहुत सूचना हम नहीं दे पाए, जितने लोग आए उनका आभार और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आज की जो वॉक को सबसे पहले मेरा आग्रह रहेगा विजय जी से। तो विजय जी थोड़ा हरियाणा वॉक के बारे में और इस क्षेत्र के पेड़ों के बारे में एक सरसरी बात बताएंगे और उसके बाद आगे चलते हैं सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आपने आज ये वॉक रखी, अच्छा लगा। मैं अपने ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से सभी धात परिवार को सलाम करता हूँ उस हरेला अवसर पे कि वो पूरे महीने को एक कार्यक्रम को चलाए हैं इन्वायरमेंट को लेकर। तो दोस्तों, आज की जो वॉक है, हम एक ऐसे पेड़ के नीचे से शुरू कर रहे हैं जो देहरादून का एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ है। मात्र इसकी संख्या देहरादून में 3-4 होती थी। एक ये खड़ा है, 2-3 गांधी पार्क में थे, उसमें से कुछ तो निमट लिए, लेकिन ये है अभी आप देख रहे हैं इसके पत्ते और इसके फूलों के ऊपर ये वाइट पिंक कलर के फ्लावर ये झड़ रहा है इस समय। लेकिन आप गर्मियों में इसको देखेंगे तो ये हरे पत्ते कम और पूरा ये पिंक वाइट नजर आता है। जो ये पिंक और वाइट नजर आता है, इसी के नाम से इसको पिंक शावर ट्री बोलते हैं। पिंक शावर ट्री है कैसिया जवेनिका पिंक शावर ट्री ये है। और इसकी जो रंगत है वो रंगत कभी आप इधर आएंगे और पिछले जून के महीने में इसको देखेंगे तो फिर आप इसकी रंगत को देख पाएंगे कि ये कितना लाजवाब पेड़ है अपने आप में। ये नेटिव तो ये इंडियन कॉन्टिनेंट से ही है। हाँ, इंडियन कॉन्टिनेंट का ही नेटिव है, लेकिन ये पेड़ अपना बहुत खूबसूरत है। देहरादून में कम ही बचे हैं ये, जिनमें एक ये है। इसलिए हम इस वॉक की शुरुआत ऐसे पेड़ से कर रहे हैं जो खतरे की जद में है। तो ये इस पेड़ का खूबसूरती है और देखने में तो यह है ही। और हम जहाँ पर खड़े हैं ये जो है बिंदाल का टापू है। बिंदाल का ये टेबल लैंड है, टापू है। तो ये यहाँ पर ये है, जैसे कि अभी भाई बता रहे थे कि जब ब्रिटिश आर्मी पल्टन बाजार से शिफ्ट होती है तो वो शिफ्ट इसी एरिया में होती है। और जो ये सामने जो हमको दिख रहा है दून स्कूल, जैसे कि बता रहे थे, दून स्कूल चांद बाग स्टेट के नाम से जाना जाता था। और जब जॉन ब्रैंडिस उन्होंने ये जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने ही इसको चांदबाग स्टेट में इंपीरियल कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट की थी। और इंपीरियल कॉलेज जो है वो एफआरआई का पुराना नाम है। तो जब उन्होंने ये शुरू में यहाँ स्थापित किया, मेरे ख्याल से ये 1920s में हुआ, तो उस समय ला करके यहाँ पर करीब 250 से ज्यादा बहुत ही रेयर और एग्जॉटिक, बहुत प्रेशियस जो है अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे लगाए गए, जो जिसमें से काफी अभी तक मौजूद हैं आज भी। तो मुझे लगता है कभी हमें दून स्कूल से परमिशन लेके और आइडेंटिफाई करके एक वॉक अंदर करनी चाहिए जहां पर हमें इस तरह के पौधे, पेड़ पौधों की जानकारी मिले। विजय भाई, तो ये पौध मिल सकती है कहीं? आप मिल जाएगी।
बता ही दें इसको। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि ये बॉटनी रहे हैं पहले बैंडिस, उन्होंने एफआरआई की जिन्होंने स्थापना की। इससे पहले ये स्कूल जो था, कॉलेज से पहले, इंपीरियल कॉलेज से पहले इंपीरियल स्कूल ऑफ फॉरेस्ट्री, जहां रेंजर कॉलेज, रेंजर्स कॉलेज वहाँ शुरू किया था। जैसे जैसे धीरे धीरे फैकल्टी बढ़ने लगी, फैकल्टी जब बढ़ी तो यहाँ आई, यहाँ भी जगह कम पड़ी, तो फिर जो कोलागढ़ स्टेट है, कोलागढ़ स्टेट को कवर किया गया और वहाँ पे फिर एफआरआई की स्थापना होती है। तो ये तो क्या पेड़ की बात है। अपना हम वो खड़े हैं इस पर, पिंक सावल ट्री पर। अब यहाँ से हम अपनी वॉक को शुरू करते हैं। हम आज वॉक शुरू कर रहे हैं पिंक सावर ट्री से, पिंक शावर, कैसिया जवेनिका। कैसिया जवेनिका। चलिए, एक ऐसे पेड़ों के बीच में खड़े हैं जिसके बारे में कहावत है एक, ये ढाक के 3 पात। तो आप किसी भी पत्ती में देखेंगे तो आपको 3 पत्तियां नजर आएंगी, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 पार्ट। तो 3 बेलपत्र की तरह। तो इसको टेसू भी कहा जाता है। टेसू, अच्छा, है टेसू के फूल। इसका कभी किसी ने इसके रंग से पिचकारी खेली है? होली के रंग, ये डाई के काम आता था इसका फूल, है ना। टेसू के फूल से ही तो होली के टाइम तो आते ही है। ये होली के टाइम पे ये एक और भी नाम होता है ना टेसू का, पलाश का, हाँ, पलाश, पलाश। टेसू, पलाश, ढाक, ये इसके। और ये जंगल एक जमाने में, ये जंगलों के बीच में अभी भी होता है, अभी भी होता है। और बहुत ज्यादा इसको अंग्रेजी में इसको फ्लेम ट्री भी बोलते हैं, फॉरेस्ट फायर जैसे, फॉरेस्ट फायर। तो इसकी एक बहुत, इस पे कई शायरों ने, कई कवियों ने इस पे कविताएं भी लिखी हैं। एक है कि तपती धूप झुलसती हवा, जब घर का हर कोना है दबा, गगन चूमने को ये चल पड़ा, क्यों ये आग की लपटें बिखेर रहा। तो ये जब जून का, तपती मई जून का जब महीना होता है, मई का, ये भी ढाक, ये भी ढाक। हम दोनों ढाक के पेड़ के पीछे खड़े हैं। तो तपती धूप में ये ढाक अपनी रंगत को बिखेरता है और ऐसा लगता है, और दूसरों के रंग को फीका कर देता है। जो दूसरे फूल होते हैं जंगल के अंदर, उनके रंग को ये फीका भी कर देता है। तो ये इसकी जो है खासियत है कि ये काम तो आपने बता दिया, डाई के काम आता है। तो होली की तो बात अलग की है, लेकिन एक जमाने में कपड़ों पे रंगाई, पेपर इंक वगैरह सब इसी से बनती, इसके पत्तों से, हरी राई और इसके फूलों से आपका जो कौन से रंग का होता है इसका फूल, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर एकदम, है ना, सिंदूरिया, सुर्ख, सुर्ख सिंदूरिया, ये सिंदूरिया, ये इसका वो है। इस पर कुछ नहीं, ठीक है। तो ढाक के 3 पत्ते खैर हम लोग सबने सुना ही था, लेकिन ढाक वैसे ये क्या है, ढाक का नेचुरल जंगल भी है या ये मतलब ऐसे स्कैटर्ड होता है? अपने ये जंगल में काफी होता है। ये हिंदुस्तान का या बाहर से? नहीं, ये इंडियन पलाश बहुत है। टेसू आपको देहरादून में बहुत जगह मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा। दरबार साहिब में रोड पर बहुत है, कई जगह। ये असल में पहले ये जंगल टेसू के जंगल ही हुआ करते थे। जब आदमी की बस्ती की बसाहट हुई तो इसको काट के फिर बस्तियां बनी हैं। तो ये यहाँ का एक नेटिव, हमारा इंडियन नेटिव ट्री है ढाक, हमारे ही मूल का है, मतलब इसका मायका हिंदुस्तान, इंडियन प्लेट ही है। और ये जो है अपना मतलब पूरे जो हिमालयन बेल्ट है आपका, ये झारखंड तराई का पूरा हिस्सा वहाँ आपको मिलेगा। ये शिवालिक लोअर फुटहिल्स पे ये मिलता है। ये इसकी खासियत है। चलें आगे।
क्योंकि वरना यही टाइम। ये चंपा है, गुलचन जिसको बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत मिलता है। ये जो इसका जो नेटिव है, इसका मायका मैक्सिको है। चंपा चंपा का ये मैक्सिको से यहाँ आया है। और ये देखो कितना पुराना होगा। मुझे तो रेस कोर्स में जो पेड़ था याद है, वो बड़ा सा, जो श्रीलंका से आया था। हाँ, रबर प्लांट है। रबर प्लांट है वो, उसमें उसके पत्ते ऐसे ही हैं। फिर शिवम, मेरा कहने का मतलब तो फिर रिकॉर्ड करेंगे। के दोनों साइड लगा हुआ पेड़ है, जिसको व्हाइट चंपा के नाम से हम जानते हैं कॉमनली। इधर दोनों साइड में है। गेट है। और इसके तना बता रहा है कि इसकी उम्र क्या होगी। 200 से ऊपर होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, 200 साल से ऊपर का ये होगा। और ये मैक्सिको से यहाँ आया है, जो है मैक्सिको से यहाँ आता है। और यहाँ पे फिर ये फलता फूलता है। तो ये जो धरती हमारी है, और इसमें जितनी भी हमको पेड़ पौधे दिखेंगे, ये सब दाएं बाएं से आते हुए सब यहाँ पे फलते फूलते हैं। तो ये इनका है। अब इसके बारे में कुछ और मुझे अच्छी बात लगी कि चंपा का अगर 200 साल पुराना पेड़, तो मुझे लगता है देहरादून में चंपा के इतना पुराना पेड़ बहुत कम है। चंपा के तो बहुत पेड़ होंगे और इतने पुराने पेड़ कम दिखेंगे ना। और कोई कुछ कहना चाहेगा तो फॉर्मली और नहीं, हाँ, ये एक चंपा थी, व्हाइट चंपा। अब हम दूसरी पे आ गए, कनक चंपा। अच्छा, कनक। ये है कनक चंपा, जिसको जो है डिनर प्लेट ट्री भी बोलते हैं। इसके पत्ते जो हैं, इसको आप तोड़ के इस पे खाना खा सकते हैं पूरा, कोई दूसरा पत्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, पूरा बड़ा है। तो ये 8 इंच तक लंबा और 6-7 इंच चौड़ा पत्ता इसका होता है। बहुत बढ़िया। और इसके जो फ्लावरिंग है, वो भी पंखे की तरह घूमती है। और बीज जो है इसका छेती की तरह होता है, मतलब सॉलिड आएगा। तो ये कनक चंपा का देहरादून का एक पुराना पेड़ है। और देहरादून के अंदर जितने भी गांव घर हैं, तो शादी हो, बारात हो, कोई भी फंक्शन हो, तो खाना खाने के लिए, प्रसाद देने के लिए प्लास्टिक नहीं, इसी का प्रयोग होता था। अभी तो प्लास्टिक में खत्म कर दिया सब। तो ये कनक चंपा है, इसलिए मैंने कहा 2 चंपा यहाँ पे हैं तो दोनों दिखा दी जाए। दूसरा क्या है, जब पल्लव बनाते हैं उसमें इसका बड़ा वो रहता है। शिलवा जाओ, एक मिनट मैं चाहूँगा जब अपनी इतनी बड़ी प्लेट भी नहीं होती थी उस समय। और जो घड़े का मुंह जब छोंकने के बाद वो करते थे, तो उसमें इसका बड़ा योगदान रहता। इसी से पकड़ते थे मुंह बंद करने के लिए। तो मैंने भी अभी कुछ दिन पहले जब मैं पल्लर बनाना सीख रहा था, तो तब मुझे इसका पता लगा कि महंग इसको बोलते हैं, हम तो कनक चंपा ही समझते थे। और इसका यूज किस तरीके से पुराने लोग करते थे, कि कपड़ा उपड़ा कोई यूज नहीं करते थे उसमें, इसी पत्ते से ही वो लोग करते थे। हाथ पकाते हुए भी इसी से ढकते थे। और इस पे अगर गरम गरम हलवा रख दिया जाए और फिर उस हलवे को खाया जाए, तो इस पत्ते का जो एरोमा आएगा, तो हलवे के स्वाद को आपको बहुत बढ़ा देगा। तो मालू तो जहाँ होता था वहाँ जंगल में, लेकिन यहाँ कनक मालू के पत्ते। मालू। और ये सामने हमको आम ये दिख रहा है, क्या हमको सभी जानते हैं आम का पेड़ है ना, सभी जानते हैं कि आम का पेड़ है। क्या हमको ये पता है कि इस हिंदुस्तान में आम की कितनी वैरायटीज हैं? कोई बताएगा अंदाजा करके? मेरे ख्याल से तो 300 से ऊपर है जी, 500 से ऊपर, 500 300 कम से कम आ जाओ, कम से कम हिंदुस्तान के अंदर इसकी 1500 वैरायटीज हैं आम की। 1400 से 1500 वैरायटीज इस आम के हैं। और ये आम पहले जंगली होता था, और जंगल से फिर आदमी ने अपने अपने हिसाब से इसको जो है बाग इसके लगाए। सर नमस्ते, ये मेरे रोज के आहूजा जी हैं, ये सब धात के लोग हैं। नमस्ते नमस्ते। तो ये आम के बाग सम्राट अशोक के टाइम पे सड़क के किनारे
जो फलदार पेड़ लगाने का जो प्रचलन चला, वो आम के पेड़ को आदेश दिया गया कि आप जगह जगह जो पेड़ लगाएंगे सड़क के किनारे, वो फलदार और छायादार पेड़ होना चाहिए, जहाँ पे यात्रियों को छाया मिल जाए, भूखे को फल मिल जाए। तो ये एक ऐसा फल भी है जो फलों का राजा भी है, और साथ साथ गरीब के पेट को भी भरता है, और अमीर के अल्फांसो जो है अमीर के स्वाद को भी बना के रखता है। तो ये हर चूसने से लेके, खाने से लेके, इसकी मैंने बताया ना 1500 वैरायटीज यहाँ पैदा मिलती हैं इस देश में इसकी। आप आओ जी, बताइए माई सेल्फ सुनील अरोड़ा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं पीपल बाबा जैसे पीपल को बहुत वो करते हैं, और एक पीपल का पेड़ 10 के बराबर होता है, पर ये जितने गवर्नमेंट वाले हैं ये पीपल को और नीम को क्यों नहीं करते हैं? नीम का प्रमोट नहीं करते ना ये आपको ये जो दोनों पेड़ जो आपने बताया, ये इकोलॉजिकली और इन्वायरमेंटली और मनुष्यों के हिसाब से हमारे सबसे उपयोगी पेड़ हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी तो मुनाफाखोरी का जमाना है यार अभी, तो जमीन की कीमत देखते हुए आदमी इसको जो है लगा ही नहीं रहा है पीपल को, और जो लगे हुए भी हैं उनसे अपना आप नहीं काटता, दूसरों को बोलता तुम काट दो। तो ये पीपल का, जबकि पीपल जो है बहुत जल्दी पनपता भी है और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जो देगा वो पीपल देगा, और जो CO2 जो हम छोड़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब वो करेगा। तो इसीलिए वो उसमें दिक्कत है, लकड़ी नहीं मिलती वो मुनाफा, मैंने बोल दिया ना, मुनाफा, उसके पीछे मुनाफा बजा, घनी छाया। इसके अभी पीपल का पेड़ आएगा, बताएंगे। इसमें बड़े मिथ भी हैं। एक जमाने में जो इंडियन डकैत हैं, डाकू, लुटेरे छुप जाते थे ऊपर, तो उनकी कहानियां हैं। पीपल की आपने बात कर दी, उसमें कहानियां ये हैं कि यात्री आराम कर रहा है, छाया मिल रही है, बहुत अच्छी हवा एकदम फिल्टर होके आ रही है, नींद आ जाती है। तो डाकू जो है, जो लुटेरे हैं, वो पेड़ पे छिपे होते थे, वो उनका सामान लूट के ले जाते थे। तो ये कहावत आ कि इसके नीचे भूत बसता है। तो ये चीजें बनी भी इसलिए कि लोग पीपल से दूर रहें, काटे ना उसको। पीपल को इसलिए क्यों वो है, काटते नहीं है लोग, क्योंकि एक एंसेस्टर वो चला आ रहा है कि पीपल को काटना ही है जी। लेकिन पीपल में हमने इतना तेल डाल देते हैं कड़वा कि हम उसके जड़ों को खराब भी कर देते हैं। चलिए लो, ये बहुत कम है। ये मेरे हाथ में एक फटा हुआ फल है, सड़क में चल रहा था, नीचे दिखाई दिया। तो ये सामने जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो पेड़ है इसमें लगे हैं फल, ये जिसको बोलते हैं ढेव, यहाँ देहरादून में बोलते हैं ढेव, उसे बढ़ल भी बोलते हैं। और इसको खाने में ये खट्टा मीठा बहुत स्वादिष्ट, और इसका अचार भी बनता है और पका के वैसे भी खाया जाता है। और इसका फॉडर जो है, इसके पत्ते जो हैं वो जानवरों के चारे में इस्तेमाल होते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर पेड़ देहरादून का एक है, दिखा तो रुक गया मैं। हाँ भाई फूल सिंह, कहाँ जा रहे? हमारा लगाता रखे ये जो पेड़ है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये पेड़ है सिल्वर ओक। हाँ, ये भी देहरादून का बहुत कॉमन पेड़ है, लेकिन ये इसका नेटिव ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया से आया है, और ये अब देहरादून का, जैसे कह रहे हैं कि आज की तारीख में ये सजावटी पेड़ों के रूप में दीवारों के किनारे, बाउंड्रीज के किनारे लगाने का इसका रिवाज है। और ये जो है, कम से कम इसकी हाइट भी 70-80 फीट तक चला जाता है, ये 40 फीट से लेके। और ट्रंक तो आप देख ही रहे हैं, बड़ी है। इसका जो फूल है
पीले रंग का फूल, जैसे कंघा हमारा होता है वन साइडेड, कंघे की तरह इसका फूल आता है। और ये जो है बर्ड्स के जो इसका जो नेक्टस है वो बर्ड्स के लिए बहुत इसको खाती हैं प्यार चाव से, इसके नेक्टस को चूसती हैं। तो ये अपने, और इसकी वो जो इसका जो बीजारोपण जो है उसमें भी बर्ड्स काफ़ी इसकी मदद करती हैं, इसलिए जो स्केटर्स करती हैं, इसको खाती हैं। तो ये अपने आप में सिल्वर ओक है और देहरादून का इस समय पुराना पेड़ है जी। कमी रहती है ब्रांच इसमें ये सीधा ऊपर जाएगा, छाया इसकी कम होगी। और ये जो है मुख्य रूप से गत्ता, ये प्लाईवुड फैक्ट्रीज, आपका जो है मैचिस्टिक्स, इसमें इसका यूज लकड़ी का होता है। या रोबस्टा, और ये इंडियन प्लेट का सबसे पुराना पेड़ों में इसकी गिनती होती है। ये ना, ये साल, और साल जो है इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो ये काफी प्राचीन पेड़ है, 4.5 करोड़ साल पहले का फॉसिल्स इसका मिला है हमको, ये समझ लीजिए साल का। ये जो उसकी कोयले की खदानों में इसके फॉसिल्स मिले हैं। साल कल्चरली बहुत हमारे इंडियन कल्चर से काफ़ी रिलेट करता है। ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म महामाया जो रानी थी, इसी साल की पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और महावीर जैन, जो जैन अगर हैं तो महावीर जैनियों में ये पेड़ भी पवित्र है, क्योंकि जो 24वें तीर्थंकर हैं उनके महावीर जैन, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी साल के पेड़ के नीचे प्राप्त होता है। दूसरा इसका महत्व, रामायण के अंदर इसका जिक्र आता है साल के पेड़ों का। रामायण में जिक्र वहाँ आता है जब जो है राम बाली का वध करने के लिए जाते हैं, और सुग्रीव को भरोसा नहीं होता कि बाली का वध कर देंगे। तो सुग्रीव कहता है उनसे कि पहले इन पेड़ों में तीर मार के दिखाइए, तब मैं समझूंगा कि आप बाली का वध कर सकते हैं। तो राम ने धनुष पर तीर कसा और एक तीर मारा जो 7 साल के पेड़ों को बींध गया। तो ये रामायण के अंदर भी इसका जिक्र होता है। तो ये हमारा कल्चरली जो है बड़ा महत्वपूर्ण पेड़ है। और इस पेड़ की विशेषता ये है कि इसको किसी भी नर्सरी में उगाया नहीं जा सकता। ये एक नेचुरल प्रोसेस के अंदर पैदा होता है। और देहरादून का अगर हम जीरे का कोई पेड़ बोले, कौन सा बड़ा पेड़ यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखाई देता है, तो वो साल है। सब तरफ साल है। तो साल के बारे में कहावत भी है, खड़ा 100 साल, पड़ा 100 साल और सड़ा 100 साल। वैसे इसका जीवन 600-700 साल का होता है साल का, 500 साल से ऊपर का इसका लाइफ है। और सबसे मजबूत लकड़ियों के अंदर है, इमारती लकड़ियों में दरवाजे की चौखटें, खिड़की की चौखटें इसी साल की लकड़ी से बनती हैं। और मरने में भी साल की राल काम आती है। चलिए जी, आप लोग भी जानते हैं इसको, कचनार। और इसकी सब्जी अचार किस किस ने खाई है? सभी ने खाई है ना, हर सीजन में खाते हैं कचनार, जिसको पहाड़ी में क्या बोलते हैं हम लोग? पहाड़ी में हम पहाड़ी में बोलते हैं इसको गुरियाल। तो ये है गुरियाल है। तो ये थोड़ा रंग बदलता है, देहरादून में इसका रंग कुछ अलग ढंग का आएगा, और जो पिंक शेड में आएगा, वाइट पिंक शेड में। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ये बैंगनी रंग में जाता जाएगा, डार्क में। ये भी बहुत अच्छा पेड़ है, भी बहुत पुराना हो गया, लगते भी होंगे, फल नहीं है। लेकिन अगर मंडी में जाएंगे तो इसके जो बिट्स हैं, जो उसके वो हैं कलियां, वो 200-250 रुपये का मिलेगा। 50 रुपए पाओ। इसका रायता कुमाऊं में बहुत फेमस जी जी। तो ये है, ये पेपर मलबेरी है। और इसके पत्ते जो हैं, वैसे बहुत कच्चा पेड़ होता है, तो चारे के काम भी आते हैं। बाकी इसकी लकड़ी और किसी काम की होती नहीं है।
तो पेपर मलबरी में और जो नॉर्मल मलबरी का पेड़ है उसमें क्या फर्क है? वो मलबेरी को हम खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, ये नहीं ये एडिबल नहीं है। ओके। नॉन एडिबल पेपर है ना। मैं आपको एक अपने बचपन की कहानी बताना चाहता हूं कि बचपन में मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ मॉर्निंग वॉक पे आता था, और ये बात करीब 47-48 साल पुरानी बता रहा हूं मैं आपको। तो ये जिस पेड़ पे आप काई देख रहे हैं, इसके बगल में एक और पेड़ ऐसा ही होता था। ये जुड़वा पेड़ थे, बिल्कुल सटा हुआ, वो अब नहीं है पेड़, ये एक रह गया। और इसकी इतनी ही लगभग ऊंचाई पे जाकर के एक छेद में घोंसला था, और वो छेद बहुत बड़ा छेद था, मतलब यूं समझ लीजिए करीब 8-10 इंच बड़ा छेद था, और उसमें तोते ने बच्चे दे रखे थे, तोते ने, और वो वहां रहते थे। और जब मैं रोज सुबह आता था, मैं यहाँ रुक जाता था कि अब वो निकलेगा तो मैं देखूंगा। तो मेरे पिताजी कहे चलो वॉक पे, तो मैं कह नहीं अभी रुक जाओ, जरा देखने दो, क्योंकि मेरी 7-8 साल 10 साल 8-10 साल की उम्र होगी। तो 47-48 साल में, वही बता रहा हूँ आपको, पुरानी बात है ये पेड़ तो रह गया है, दूसरा पेड़ इसके बगल वाला जो है वो अब नहीं है, वो मेरे ख्याल से सड़ गया था या टूट गया था। बिल्कुल सटे हुए थे ये दोनों पेड़, और दोनों एक जैसे ही पेड़ थे। तो वो तोते के जो वो थे घोंसला, वो मुझे अभी तक याद है। ना वो इसके साथ था एक और पेड़, 2 पेड़ होते थे। पेड़ के बारे में तो बता दिया इसने, है ना। ये तो वही है, हाँ, सिल्वर वुड। ये हमें हमारे सामने जो पेड़ है, जिसपे बहुत चिकने हरे पत्ते और गोल से बीज और बैंगनी रंग के 1-2 फूल दिखाई दे रहे होंगे इस समय, नील मोहर, इसको जो है प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया का भी इसको बोलते हैं। और जरूल इसका नाम है, जरूल। ये जरूल का पेड़ है जो आजकल सड़कों के किनारे काफी लगाया जा रहा है। तो इसके जो जब ये फ्लावरिंग इसकी होती है, अक्सर ये इसकी भी फ्लावरिंग जून के महीने में होती है, और जून के महीने में ये नीले रंग से, बैंगनी कलर से ऐसे खिल जाता है कि देखने में प्रकृति की जो छटाएं हैं वो बहुत सुंदर इस पे लगती है। तो एक जो है सड़क के किनारे मजबूत एवरग्रीन, ये पेड़ एवरग्रीन पेड़ है जरूल का, प्राइड ऑफ इंडिया इसका दूसरा, प्राइड ऑफ इंडिया इसका स्मृतिवन में नीलमोहर बहुत लगाया है। ना प्राइड ऑफ इंडिया। वैसे नीलमोहर जैकरेंडा को बोलते हैं, जैकरेंडा को। अभी आगे देखो। ये इस पेड़ जो है, ये जो पेड़ है, इसका ये फल है जो फॉल्स वाइट टीक, फॉल्स वाइट टीक, अच्छा वाइट टीक है लेकिन झूठा है, टीक है नहीं। अच्छा, ठीक है नहीं। और फॉल्स वाइट टीक के नाम से ये पेड़ है। और इसका ये जो बीज है, ये बड़ा लोकप्रिय है खाने में, गेंडा के और हाथी के। हाथी और गेंडा इसको बड़े चाव से साथ में इसके बीज को खाते हैं। और ये पॉलिश वगैरह के काम पेड़ आता है। और इसमें इसके जो है आप देख रहे हैं, इसके कई इसकी लाइफ्स इसके अंदर। तो पेड़ अपने आप में एक पेड़ नहीं होता, पेड़ की जो इकोलॉजी है, देखिए इसके अंदर ये कई ढंग की आपको लाइफ, चींटी, ये सब मिलेंगी। सब एक दूसरे का ये भोजन बन रही हैं और इस पेड़ की सुरक्षा कर रही हैं। और इसका जो है मेलाटस नूडीफ्लावर, मेलाटस नूडीफ्लावर इसका बॉटनिकल नाम है। ये कम मिलते हैं देहरादून में वैसे, लेकिन ये वाली पत्ती का बहुत, हाँ, ये पत्ती उसे सिंदूरी पत्ती का भी ऐसी पत्ती होती है, सिंदूरिया पेड़ की भी। अच्छा, इसको रहनी बोलते हैं हम लोग। उबाल के खा सकते हैं हम लोग। मैं नहीं पता नहीं मुझे एलेबल नहीं है, इसलिए गुलर अलग चीज है। अलग है, ऐसे ही फल होते हैं। हाँ, गुलर के भी ऐसे फिक्स वो तो लगेंगे। ये काफी सुंदर और सड़क के किनारे लगा हुआ हमको हर जगह मिल जाता है। लाल सा फूल, उसी फूल जैसा उसकी आकृति है, चारों तरफ उसके फ्लावर्स हैं, और वो ऐसा लगता है जैसे बोतल ब्रुश हम
यूज़ करते हैं। उसी के नाम से इस पेड़ का नाम पड़ा है बोटल ब्रुश। बोटल ब्रुश जो है कैलिस्टोमिया इसका बॉटनिकल नेम है, और इसकी खासियत यह है कि ये किसी और काम तो नहीं आता, खूबसूरत होता है, लेकिन जो बर्ड्स हैं हमिंग बर्ड्स का ये बहुत प्रिय, इसका नेक्टस उसको खाती हैं, और विशेष रूप से पर्पल हमिंग बर्ड लाइन लगे हैं। तो ये पर्पल हमिंग बर्ड्स हमको इसमें मिलेंगे। अगर हमें बर्ड्स देखनी हो कभी तो इस पेड़ को लगाइए, और उसमें चिड़ियों की जो चहचहाहट होगी हमिंग बर्ड्स की, जिसको सनबर्ड यहाँ बोल लेते हैं कुछ लोग, सनबर्ड होती नहीं है वो, जी 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 हमिंग बर्ड, वो इसके नेक्टस पे बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ये अपने आप में इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, खूबसूरत तो है ये, लेकिन ये बर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छा पेड़ है। चलिए आगे। गौरैया भी बरगद की भी आगे बरगद वहीं जाके बताएं। हाँ चलो वहीं चले जाते हैं। ये बरगद का पेड़ है, और ये कहा जाता है कि बरगद मत बनो, बरगद बनोगे तो नीचे कुछ नहीं होगा। तो बरगद तो ये बड़ा पुराना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पेड़ है बरगद, और ये इसके जो फिग्स हैं, इसको फिग इंडिका भी बोलते हैं इसको, इसके जो फिग्स हैं वो हॉर्नबिल, हाँ, अगर आपको हॉर्नबिल देखनी है, चाहे वो ग्रे हॉर्नबिल हो, चाहे येलो ओरिएंटल हॉर्नबिल हो, येलो पाइड, वो आपको इसमें खाती भी काफ़ी नज़र आएंगी, और घोंसले वगैरह इसके अंदर बने हुए दिख सकते हैं हमको जब नेस्टिंग वो करते हैं। और वो इस बर्ड्स इसके उस फिक्स को खाती हैं, और फिर जाके उसके जो इंटेस्टाइन से जो बीज निकलेगा वो फिर हमारे घरों की दीवारों के ऊपर आपको पीपल बरगद जो उगता हुआ फिक्स नज़र आता है, वो ड्यू टू बर्ड्स, क्योंकि वो इसको खाती हैं। तो ये बरगद जो है, बनियान ट्रीज जो है, ये अपने आप में एक बड़ा प्राचीन पेड़ है हमारा, और इसकी कहानियाँ भी बहुत सी हैं बरगद की। जी जी हाँ, वो कल्चरली बट सावित्री वगैरह भी लोगों ने लगा भी रखा है, धागा वागा। और ये इसकी जो एरियल रूट्स होती हैं, कलकत्ता के अंदर सबसे पुराना पेड़ है बनियन ट्री का, उसमें उस पेड़ के बीच में जो उसकी एरियल रूट्स हैं, उनके बीच से सड़क पास हो रही है, गाड़ियां निकल जाती है, पेड़ खड़ा। तो अगर कभी कलकत्ता जाना हो तो उस पुराने बॉटनिकल पार्क में जाके उस पेड़ को देखा जा सकता है। थैंक यू, चलिए आगे। उल्लू मिला, ये जैकरेंडा नील मोहर, नीले रंग का जैसे गुल मोहर है, तो गुल माने तो फूल होता है, और मोहर तो हम बोलते हैं मोर है। मोर है, मतलब मोर के पंखों की तरह इसकी पत्तियां जो हैं मोर के पंखों की तरह खिली भी होती हैं, इसलिए इसको मोर के नाम से जानते हैं। और ये पर्शियन शब्द है, गुलमोर, नीलमोर, ये पर्शियन शब्द है उस ढंग से। तो ये जैकरेंडा है, जैकरेंडा मेसोपोटामिया, और एक अच्छे फूलों में इसकी है, जब ये खिलता है, ये भी खिलता है, और इस रोड पे जब आपका उधर से पिंक, नीला, बैंगनी, पीला, लाल, ये जो फ्लावरिंग यहाँ पे होती है, आप जब आएंगे गर्मियों के मौसम में, तो इस रोड पे जो वॉक का जो आनंद है, मज़ा है, वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग आनंद देता है। तो ये आजकल जैकरेंडा काफ़ी जगहों पे आपको सड़क के किनारे लगा हुआ हमको मिल जाएगा। यूकेलिप्टस के पेड़ हम देख रहे हैं सामने, ये ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है। ब्रिटिशर्स अपने साथ लेके आते हैं, और लेके आने का जो कारण था, एक तो ये दलदल जमीन में लगाया जाता है, पानी बहुत खींचता है, ये हमको जमीन को ये ठीक कर देता था। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि मलेरिया बहुत हुआ करता था। ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनके लोग सर्वे करते हुए, जंगलों में काम करते हुए मलेरिया के कारण काफी मर जाते थे, और एवरेज एज 35-36 साल होती थी। तो अब जो है मलेरिया से रोकने के लिए इसका जो ऑयल है, तेल है, वो मलेरिया को रोकथाम, मच्छरों को आने नहीं देता था। तो इसलिए उन्होंने ये लाए और इसको लगाया, और आज भी इसके पेड़ की जो खुशबू होगी,
सफेद तना है बिल्कुल। और ये जैसे केंचुली, सांप केंचुली बदलता है, वैसे ये इसकी वो वैसे ही इसकी स्किन बार्क। बार्क निकलेगी और फिर एक सुंदर सी प्यारी सी स्किन निकल के आएगी। हाँ, तो ये अपने स्किन को बदलता रहता है, छूटती रहती है। और सर दर्द में इसका जो ऑयल है, कान के पीछे सर दर्द वगैरह में काफी काम है। हाँ, यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस। तो ये इसका खासियत है। हेडेक में बहुत इस्तेमाल करते हैं। पानी बहुत सूखता है। हाँ, पानी ये हवा से भी लेगा, नीचे से भी लेगा, इसकी प्रॉब्लम यही है। मैं तो खेत में लगा दिया था, अभी इसको बोलते हैं ये सूखा बंद कर, इसी जगह लगाओ। और लोग जो है यूकेलिप्टस और पॉपुलर ये ना लिखा भी है भाई, सेमल बोर्ड लगा है उसको, वाह सेमल। मैंने नहीं खाई, वो हमारे स्मृति में कितने होते हैं ना सिंपल डोडे की। ये अब हम आज की वॉक एक ऐसे पेड़ पे खत्म कर रहे हैं जो देहरादून का एक बड़ा ही सुंदर, खूबसूरत, लॉन्ग लाइफ, काफी लंबी उम्र वाला पेड़ है, सेमल। और जैसे कि आप लोग कहते हैं सेमल की सब्जी या सेमल का अचार, सेमल डूढ़े, उसका बड्स होती हैं डूढ़े, उसकी सब्जी अचार हमने खाई। इसका दूसरा नाम है इंडियन कॉटन सिल्क ट्री, है ना। ये कॉटन सिल्क ट्री भी इसको बोलते हैं। और ये कॉटन सिल्क इसलिए बोलते हैं कि जब इसके बीज, इसका फ्रूट पक जाता है तो उसमें से कॉटन निकलती है, हाँ, सेमल के पेड़ से। और वो कॉटन इतनी बारीक, इतनी महीन होती है कि उसको काटा नहीं जा सकता है। तो काटा नहीं जा सकता तो उसकी रजाइयाँ, जयपुरी रजाइयों में, तकियों में वो इस्तेमाल होता है, एक जगह इकट्ठा करके। और बहुत हल्की, बहुत गर्म और बहुत महंगी इसकी कॉटन, उसकी जो रुआ होता है, बहुत सेमल की रजाइयाँ। क्या कपास और सेमल पहले तो इसका वो है। और इसके फूल भी लाल, सुर्ख लाल रंग के फूल, बड़े बड़े फूल। और उसकी भी उसके कलियों की सब्जियां, अचार, ये अपने आप में लाजवाब है। और नीचे वाली मंडी में ये मिल जाता है, इसके डूढ़े, सेमल डूढ़े। हाँ, तो अपने आप में ये है बहुत सुंदर डोडे की पेड़ है। सब्जी तो आज हाँ, फली की नहीं, वो कह रहे हैं डोडे की भी डोडा, वही डोडा हुआ ना, फली हुआ, वही डोडा फली हुआ। जब डोडा लगता है ना पहले, तो उसकी सब्जी बनती है। उसके बाद जब फूल आता है, फूल आने के बाद फिर उसमें कली आती है। अच्छा, उसके भी, हाँ, जब वो कच्ची होती है उसकी सब्जी। अच्छा, उसको वो नहीं खाई मैंने, खैर मैंने तो डोडे की सब्जी खाई है, डोडे का सीजन अचार में खाया। आता है। ये आएगा आपका, चला गया मई जून, मई अप्रैल मई में आएगा जी, मार्च अप्रैल में आ जाएगा। ऐसे ही आता है मार्च में। क्योंकि मेरे घर पे इसकी रुई उड़ के आती है मेरे घर पे। हाँ, नहीं, सेमल की तो बहुत जबरदस्त रुई आती है। और मैंने इसका तकिया एक बना रखा था। अब तो क्या होता है ना कि अब आपको वो मिलता नहीं है, हाँ, सेमल की रुई और ये सब मिलती चीजें नहीं है। मिलती नहीं है। तो बहुत सॉफ्ट इसकी रुई होती है। और इसका मैं तकिया भी बनाया था, क्योंकि मुझे सिर में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने उसको तकिया, सेमल की रुई इकट्ठी करके उसका तकिया बना के रखा, तो बहुत आराम दिया उसने। और अब आजकल तो जैसे जब इसके बीज होते हैं तो वो रुई उड़ उड़ के पूरे उसमें चली जाती है, आंगन में आती है, और बहुत सॉफ्ट होती है। और जो डोडे होते हैं उनकी सब्जी बनती है, और उसके बाद जो फूल के बाद जो कली आती है उसकी भी सब्जी बनती है। बच्चों के लिए जी। तकिए बनते थे पहले, हाँ। उसमें भी तो सेमल की रुई, क्योंकि वो सॉफ्ट होती थी, उनका नरम सर होता है उस समय, उसमें इस्तेमाल करते थे। उसमें इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो जिधर वो हो जाता था, बच्चा करवट लेता था, उधर रुई घूम जाती थी। थैंक यू। इसलिए इसको इंडियन कॉटन सिल्क, कॉटन भी है, सिल्क भी है। तो सिल्क की तरह मुलायम है और कॉटन की तरह गर्माहट है। तो दोनों इसके अंदर जो गुण हैं इसके रुई में। और वो जो जिसको हम रुआ बोल रहे हैं, वो एक्चुअली सीड होता है, बीज होता है। और वो उसमें जो रुए कुदरत ने इसलिए दिए हैं कि वो उगता है और चारों तरफ बिखरता है, जहाँ उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, पॉलिनेशन में काम आता है, और वो वहाँ पे जम जाता है।
ये तो धन्यवाद। ऐसा करते हैं कि आज की हमारी ये वॉक यहाँ पर समाप्त होगी। मैं चाहूँगा गणेश जी दो धन्यवाद देते सबको। आज हमारी वॉक बड़े कम नोटिस पर हुई और बहुत कम प्रिपरेशन से हुई, और हमें उम्मीद थी कि हम काफ़ी संख्या में लोग आएंगे, लेकिन ये सब चूँकि 1 महीने की प्रक्रिया इसमें जारी रहता है, तो हम इस उम्मीद के आज की वॉक को समाप्त करेंगे। और गणेश जी एक 2 शब्द बस कह देंगे और हम आज की वॉक को यहाँ समाप्त कर देंगे, और हमारी अगली वॉक अगले शनिवार को होनी है। उसके बारे में हिमांशु जी भी थोड़ा सा बता देंगे, तो फिर उसके बाद हम इसको निपटा। आज जो भी साथी इस वॉक में शामिल हुए सबका आभार, और मातृशक्ति का विशेष आभार। उनका समय थोड़ा सा मूल्यवान होता है, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली वॉक पे फिर हम सभी का आपका इंतजार करेंगे। जो लोग भी हमें सुन रहे हैं अगली वॉक पे जरूर आएँ, जो इस बार नहीं आ पाए वो अगली बार जरूर आएँ। धन्यवाद। और अगली वॉक को लेकर हिमांशु जी रूट बता देंगे। अगले शनिवार फिर से हम हरेला वॉक करेंगे, और उसके लिए हम मिलेंगे जोड़ी गुनियाल गांव के रास्ते पर। हमारे साथ होंगे देहरादून के अजय शर्मा जी, जो कि पर्यावरणविद भी हैं और बर्ड वॉचिंग भी करते हैं बहुत अच्छी। तो उसका जो दोनों का मिला जुला एक वॉक रहेगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। मेरी सबसे अपील रहेगी कि उस वॉक में जरूर आए। धन्यवाद। अजय शर्मा से ही हम सीखें। तो चलिए धन्यवाद सबका। और आज हमारे साथ दयानंद डोभाल जी, नेगी जी का नाम, शुभ नाम क्या है नेगी जी? से ज्यादा वो होती है योगेंद्र नेगी जी, नयन सिंह रावत जी, आशा डोभाल जी, पूर्णिमा गेरोला जी, सुशील पुरोहित, कंचन बुटोला शामिल रहे। और बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये वॉक शानदार रही, पेड़ों को जानने समझने का मौका मिला, तो यात्रा जारी रहे। धन्यवाद। जंगल में जहाँ भी आपको मिले ना डेड लकड़ी